चले पैसे का तो बैठ पहना दे उल्टा पहन नहीं मत कर दिया मत कर सामान क्या दे वाह नहीं मजा ये पकड़ी रहो हे गाइज़ वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ आज है संडे, तो संडे को मैं सुबह उठ के सारा घर की साफ़ सफाई की हूँ और ढेर सारे कपड़े हो गए थे हमारा, मेरे हस्बैंड का, मेरे बच्चे का, पूरे एक हफ्ते का कपड़ा मैं एक ही दिन धोती हूँ संडे के संडे। तो यहाँ पे सारा धो के मैं डाली हुई थी और आज पर्दे भी बहुत ज़्यादा मैं धो ली थी। पर्दे काफ़ी टाइम से मैं धोई नहीं थी, बहुत ज़्यादा गंदे हो गए थे, तो सोचे कि आज मैं धो लेती हूँ। सूख गया था तो मैं लाके अंदर रखूँगी कि जैसे टाइम मिलेगा तो वैसे मैं फोल्ड कर लेंगे सारे कपड़े और पर्दे में लगा दूँगी। तो आज मेरी बेटी बहुत ज़्यादा जिद करी थी, मम्मा चलो घूमने चलो, तो सोचे कहाँ लेके जाएं। और इस टाइम अभी सावन स्टार्ट हो गया है, तो बनारस में सावन का मेला भी लगता है। तो हस्बैंड से बोले कि देखो कहाँ मेला लगा है, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि बनारस में कहाँ लगा है, लेकिन हाँ पता है कि मेला लगता है सावन में। तो हस्बैंड बोले चलो ठीक है, एक जगह है मेला लगता है, चलो तुम लोग को वहीं घुमा देते हैं। तो अभी दोपहर के 2 बज रहे थे और हम लोग के सब खाना ना खा के थोड़ा सा मैं लेटी हुई थी और यहाँ मैं बाल धोई थी, माथे पे बिंदी मेरा गिर चुका है, सिंदूर मैं लगाई नहीं हूँ। तो सोचे कि उठ के मैं फिर सिंदूर लगा लूँगी, क्योंकि सारा काम करके मैं थक जाती हूँ, फिर बेड पे लेटती हूँ ना तो मुझे आलस लगने लगता है। और सारा कपड़ा मैं रखती हूँ कि जब घूम के आएंगे तो शाम को मैं फ़ोल्ड करेंगे। और हम यहाँ पे तैयार हो गए हैं घूमने जाने के लिए। और यहाँ पे मेरी बेटी देखो कितना ज़्यादा खुश हो रही थी घूमने के नाम पे, उसको घूमना बहुत पसंद है। और मैं पूछी कि बेटा कहाँ जा रहे हैं हम लोग, तो कह रही कि रुको मम्मा सोच के बताती हूँ। तो कोई भी चीज़ सोचना रहता है तो उंगली से ऐसे अपने माथे पे करेगी, मम्मा रुको सोच रहे हैं। तो अभी तक उसको सोचने में टाइम लग रहा है कि कहाँ हम लोग जा रहे हैं। और हम दोनों लोग तैयार हो गए, लेकिन अभी परी के पापा तैयार नहीं हुए। सबसे ज़्यादा टाइम वही लगाते हैं तैयार होने में। हम लोग तो फटाक से रेडी हो जाते हैं, घूमने के नाम से तो बहुत जल्दी हम लोग तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पे मेरी बेटी बोली है वीडियो को लाइक करिएगा मेरी मम्मी के चैनल को। हस्बैंड भी तैयार हो गए और हम सब रेडी हो के निकलेंगे। तो अभी मैं सोचे कि एक बैग ले लेते हैं, उसमें पानी का बॉटल ले लेंगे, एक बिस्किट ले लेंगे, क्योंकि जब निकलती है मेरी बेटी ना घर से बाहर तो हर 2-2 मिनट पे उसको पानी चाहिए, कुछ खाने के लिए चाहिए। वैसे तो हम लोग घूमने जा रहे हैं तो खाएंगे ही, लेकिन फिर भी मैं बिस्किट रख लेती हूँ और पानी का बॉटल और गिलास। जब आपके साथ एक बच्चा रहता है ना तो पानी का बॉटल रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर 2 मिनट में बच्चे को प्यास लगता है, तो पानी की कहाँ खरीदेंगे। तो इसीलिए मैं रख ली हूँ कि जब भी उसको प्यास लगेगा तो पिला देंगे। और हम लोग यहाँ पे निकल गए हैं घूमने जाने के लिए। कितनी ज़्यादा खुश हो रही है घूमने के नाम पे हम। और फाइनली हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। तो हम लोग बेसमेंट पे पहले गाड़ी को खड़ा करेंगे और फिर हम लोग गेट के पास जा रहे हैं। तो हम लोग सोचे कि चलो यहाँ पे गाड़ी खड़ा करके इसी रास्ते से हम लोग निकल जाते हैं, लेकिन ये पीछे का रास्ता है और पीछे का रास्ता सारा बंद था, तो इसीलिए फिर हम लोग को वापस लौट के फिर दूसरे रास्ते से जाना पड़ा। तो थोड़ा सा भी हमें पैदल चलना पड़ता है तो हालत ख़राब हो जाता है। और फिर यहाँ हम लोग आ गए हैं। तो ये है बेनिया बाग है, जो भी बनारस में रहता है उनको पता है कि बेनिया बाग कहाँ है। तो बेनिया बाग पे ये हमेशा, ये ऐसा नहीं कि सावन के वजह से लगा है, ये हमेशा 12 महीना मतलब यहाँ पे मेला लगा ही रहता है। ये एक पार्क बोलते हैं इसको, पार्क है जिसमें सारे बच्चों को खेलने के लिए गेम है और ढेर सारे झूला हैं, सारा जो भी है। तो यहाँ पे इसका टिकट का प्राइस बहुत ही कम है, पर पर्सन 10 रुपया है, तो हम लोग का 10 रुपये ही लगा है। पहले बाबू को मैं पानी पिलाई हूँ
तो कहें तो कि वो सिर्फ 2 मिनट भी चलेगी ना तो उसको प्यास लग जाता है। और फिर यहाँ जिद करी थी तो इस पे हम बैठाएं तो बैठी नहीं, तुरंत रोने लगी, मम्मा मुझे डर लग रहा है। तो जो भी जिद करी है कि मम्मा मुझे बैठना है, लेकिन बैठ ही नहीं पा रही है, तुरंत उस पर चढ़ते ही रोने लग रही है कि मम्मा मुझे डर लग रहा है। इस पे भी वही हालत है। मैं सारे जितने भी झूला है सारा टिकट में कटवाई थी कि चलो उस पर बच्चा है घूम लेगा, लेकिन किसी पे भी वो बैठी नहीं। मेरा टिकट ऐसे ही बर्बाद हो गया। थोड़ा सा भी चढ़ने जा रही थी तुरंत रोने लगी, मुझे डर लग रहा है मम्मा, मुझे नहीं बैठना है। अब सिर्फ एक ट्रेन वाला जो होता है राउंड राउंड घूमता है, ट्रेन वाले पे सफ़र की थी, और दूसरा नेक्स्ट एक कार वाला है, कार पे सिर्फ 2 के अलावा किसी भी झूले पे वो झूली नहीं। और फिर हम लोग पैदल थोड़ा चल रहे थे। गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गया मुझे गर्मी की वजह से। और अभी दोपहर का भी टाइम था, हम लोग 3 बजे घर से निकले हुए थे, और इस टाइम अभी टाइम हो रहा है 4:30 पौने 5 के करीब हो रहा है। और इस टाइम भी हल्का धूप था, बहुत ज़्यादा धूप नहीं था लेकिन फिर भी हल्का धूप था, और बहुत उमस वाली गर्मी थी, चिपचिप वाली गर्मी थी। हालत ख़राब हो गई हम लोग की। तो ज़्यादा चलने में नहीं हालत ख़राब होती, सिर्फ गर्मी की वजह से। फिर यहाँ पे मेरी बेटी जिद की कि मम्मा मुझे कार पे बैठना है। यहाँ भी मैं कार का टिकट कटाई थी, और जितने भी वो झूला था, सारा झूले का प्राइस आपको 50 रुपीज़ था, पर पर्सन 50 रुपीज़। और फिर 2 मिनट अभी लगेगा, और तुरंत रोने लगी, मम्मा मुझे डर लग रहा है, मुझे नहीं बैठना है। तो सारे टिकट मेरा ऐसे ही बर्बाद हो गया है, और किसी पे बैठी नहीं। आप देख सकते इस पे थोड़ा सा बैठी थी, राउंड लगाते ही चिल्लाने लगी, रोने लगी, मम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है। आप देखिएगा। अरे हाँ, बस इतना ही, धीरे धीरे। पकड़ी दो। अरे नहीं बचा, ये पकड़ी रहो, पकड़ी रहो। पकड़ी दो, आप कार नहीं चलाओगी। अपने आप चल रहा है। बारे डरपोक। यहाँ तुरंत परी रोने लगी और कार से उतर गई। उसको लग रहा था कि ये भूत घुस गया है कार में, खुद से कैसे चल रहा है, वो ऐसे सोचने लगी। उसको लगा कि मैं बैठूंगी और मैं खुद चलाऊंगी, बट वो तो रिमोट से भैया चला रहे थे, और वो डर रही थी कि ये ऐसे अपने आप कैसे चल रहा है। और फिर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा फ़ोटो शूट कराएं, और फिर वीडियो थोड़ा सा लेके हम लोग चले खाना खाने। भूख बहुत तेज़ लग गया था। अभी शाम के पौने 7 हो रहा था, और मेरी बेटी सुबह से लेके दोपहर से लेके शाम हो गया अभी तक एक बार भी सोई नहीं है, नहीं तो दोपहर में वो सोती है। और मैं जानती हूँ कि अगर अभी ये हम लोग गाड़ी से चलेंगे ना तो हल्का हल्का हवा चलता है तो वो तुरंत सो जाएगी, और अभी का सोए सोए सीधे उठेगी सुबह में, तो खाएगी पिएगी कुछ भी नहीं। तो इसीलिए मैं परी के पापा से बोल दी थी कि इसको कुछ खिला दो, नहीं तो फिर ये सो जाएगी तो उठेगी सुबह में, और सोए में कुछ खाएगी नहीं पिएगी नहीं, इसीलिए खाली पेट रहेगी तो अच्छा नहीं लगता है। बिना खाए पिए मेरा बच्चा सो जाएगा, इसको चलो खिला देते हैं। तो हम लोग आ गए हैं रेस्टोरेंट, और यहाँ पे हम ऑर्डर किए हैं परी के लिए डोसा, प्लेन डोसा। डोसा बहुत मन से खाती है तो इसीलिए हम उसको डोसा मंगाएं। तो वेट कर रहे थे, और अभी पानी से ही हम लोग पेट भर रहे थे पी पी के। गर्मी बहुत ज़्यादा था बाहर में, तो इसीलिए हम लोग बैठ के एसी का मज़ा ले रहे हैं। और मुझे गर्मी बिल्कुल नहीं पसंद आता, इसीलिए गर्मी बहुत ज़्यादा लगता है, इसीलिए मैं कहीं घूमने जाने का नाम भी नहीं लेती।
हूँ। कितना बड़ा और डोसा? यहाँ पे परी का आ गया है प्लेन डोसा। तो कह रही है मम्मा इतना बड़ा डोसा, मम्मा इतना बड़ा डोसा मैं पहली बार देखी हूँ। तो डोसा को देख देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि मैं उसको खिलाई हूँ। खिलाने के बाद खिला दे। वो तुरंत गाड़ी पे हम लोग घर निकल रहे थे, तुरंत वो सो गई और सो के सीधे उठी वो सुबह में। तो मुझे पता था मेरी बेटी अगर सो जाएगी तो सीधे सुबह में उठेगी। तो घर आते ही तुरंत वो उठ गई है और उठ के अभी चली गई है नीचे खेलने के लिए। और हम लोग घर आ गए हैं। घर आते सबसे पहले मैं कपड़े चेंज की हूँ, बहुत गर्मी लग रहा था। हाथ पैर मैं धोई और फिर मैं मेरा जितना काम पड़ा हुआ था पेंडिंग में सारा काम करने जा रही हूँ। फिर पर्दे था, सबसे पहले पर्दे लगाऊंगी, कपड़ा जो है वो फोल्ड करूँगी, जितना मैं धोई थी कपड़े को फोल्ड करूँगी। और सुबह का आधा काम मैं रात में ही कर लेती हूँ। जैसे ऑफिस जाना है तो मैं अपना बैग सही कर लेती हूँ, बेटी का बैग सही कर लेती हूँ, हस्बैंड का बैग सही कर लेते हैं। और कपड़े जो पहन के मुझे ऑफिस जाना होता है वो कपड़े को प्रेस कर लेते हैं। तो जितना काम होता है मैं रात में ही कर लेती हूँ कि सुबह में मुझे उतना बर्डन ना पड़े। नहीं तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा सुबह में तो फिर लेट हो जाती है ऑफिस के लिए और बहुत ज़्यादा दूर जाना होता है ऑफिस। तो यहाँ पे मेरा देखो बातों बातों में पर्दे भी लग गए हैं सारा। और पर्दे जब तक नहीं लगाएंगे तब तक मेरी बेटी सब सामान खोजती रहेगी, जो सामने दिखेगा वो निकाल निकाल के पूरे बेड पे फेंकेगी और फैलाएगी। तो उसके आने से पहले मैं सारे पर्दे लगा दी हूँ। और आते ही देखो क्या क्या खोज रही है। जितना ये बॉक्स रखा हुआ है ना, तीनों चारों जो भी है सारा बॉक्स निकालेगी, सामान सारा उस बॉक्स में का सारा बेड पे रखेगी और उस खाली बॉक्स पे बैठेगी। यही सब काम होता है। जितना मेरा काम समेटते हैं उतना ही ज़्यादा वो फैलाती है। और मुझे एक भी पर्सन पसंद नहीं आता है, जितना भी सामान फैलता है मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आता है। सोचते हैं कि कैसे समेटे और मानती तो बिल्कुल है नहीं, मेरी बात तो बिल्कुल नहीं सुनती है। और यहाँ भी जो पर्दे मैं धोई थी इसका भी मैं इसको भी लगा दी हूँ, वॉश की थी और मैं पर्दा लगाती हूँ। तो आधा से अधिक मेरा काम हो चुका है। कल है सावन का सोमवारी, तो कल से स्टार्ट होने वाला है सावन का फर्स्ट सोमवार। तो व्रत भी रहना है, इसीलिए मुझे झाड़ू पोछा रात में ही कर दे रही हूँ कि सुबह में मुझे करना ना पड़े। और कल व्रत रहेंगे तो उसकी भी तैयारी जो भी है सारा मुझे पूजा पाठ का रात में ही तैयारी कर लेंगे कि सुबह उठ के बस नहा धो के मुझे पूजा करना रहेगा और लंच बॉक्स बनाना है। तो कल अलग दो तरह का मुझे लंच बनाना होगा, एक व्रत के लिए अलग बनाना है और मेरी बेटी जो खाएगी वो अलग, और हस्बैंड के लिए लंच बॉक्स अलग बनाना होगा। तो ये सब मुझे बहुत ज़्यादा सुबह में काम पड़ जाएगा, इसीलिए मैं आधा से अधिक मैं जितना हो सके मैं रात में ही कर लूँगी कि सुबह नहीं ज़्यादा करना पड़े। और ये बॉक्स पे देखो ना बैठ गई है, उठने का नाम ही नहीं ले रही है। तो जितना है सारा इस चादर को फिर से सही करेंगे, फिर सोएंगे। बहुत ज़्यादा नींद भी आ रहा था, थकान भी हो जाती है। घूमने को तो इच्छा तो बहुत ज़्यादा करता है लेकिन थकान ज़्यादा हो जाता है। तो वीडियो अच्छा